आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, TLP लब्बैक या रसूल अल्लाह के बारे में। ये एक मजहबी और सियासी जमात है जिसकी क़यादत साद हुसैन रिजवी और अनस हुसैन रिजवी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों कहाँ हैं? गवर्नमेंट कहती है हमारे पास नहीं, TLP कहती है हमें कुछ इल्म नहीं, तो आखिर वो गए कहाँ? कुछ ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि दोनों महफूज मकाम पर मौजूद हैं, हल्के जख्मी थे, उनका इलाज चल रहा है, मगर ताहाल सरकारी तौर पर कोई वाज़ह बात सामने नहीं आ रही। कौम के जहन में यही सवाल है, साद रिजवी और अनस रिजवी कहाँ हैं? इसी दौरान मुल्क भर में गिरफ्तारियां जारी हैं, क्रैकडाउन अपनी इंतहा पर है, अहले सुन्नत की मस्जिदें सील की जा रही हैं, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की तलवार दोबारा लटका दी गई है। लेकिन तारीख गवाह है, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI, हर हुकूमत ने TLP पर कारी ज़रब लगाई, मगर लब्बैक की आवाज़ कभी खामोश नहीं हुई। इस बार तो सीधी फायरिंग तक की नौबत आ गई। सोचें ज़रा, जब सामने से गोलियां बरस रही हों तो वहां खड़े लोगों पर क्या गुजरती होगी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर पाबंदियां, यूट्यूब, फेसबुक पर सख्तियां, मगर यह भी पहला मौका नहीं। खादिम हुसैन रिजवी, जिनकी शख्सियत ने करोड़ों दिल जीते, उनके सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात 21 नवंबर को हो चुकी हैं, मगर इस बार हुकूमत ने शदीद पाबंदियां लगाई, मस्जिदें तक सील कर दी गईं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत को इस सब से फायदा होगा या नुकसान? पहले भी जब क्रैकडाउन किया गया था, TLP के हजारों कारकुन जेलों में डाले गए थे, मगर जब लोग निकले तो रियासत का कंट्रोल हाथ से फिसल गया था। आखिरकार हुकूमत को मुज़ाकरात करने पड़े, पाबंदी उठाना पड़ी, और आज सूरत हाल फिर वैसी ही बनती जा रही है। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है, साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी इंशाअल्लाह जल्द मंजर आम पर आएंगे, और जैसे ही वो आएंगे, तहरीक एक बार फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठेगी। उम्मत मुस्लिमा के दिल आज भी लब्बैक के साथ धड़कते हैं, और इंशाअल्लाह जल्द आप सब के लिए खुशखबरी आएगी।